और बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अमेरिका में चावल निर्यात पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने सख्त रुख दिखाया। उन्होंने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा कि क्या भारत को चावल निर्यात पर किसी तरह की छूट मिली हुई है। इस पर उन्होंने साफ किया कि भारत को कोई विशेष छूट नहीं है। और साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर काम जारी है, ये भी इस दौरान कहा गया। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 9:30 बजे पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बाला योगी ऑडिटोरियम में होगी। बैठक में पीएम मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने अपने सांसदों से बैठक में समय से उपस्थित रहने को कहा है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बहस पर चर्चा होगी। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री दोपहर 1 बजे चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा का समापन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जो राष्ट्रीय गीत की 150 वर्ष की यात्रा को रेखांकित करेंगे। लोकसभा में लंबे वक्त से लंबित चुनाव सुधारों पर आज से 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बहस शुरू होने जा रही है। इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। बता दें, मॉनसून सत्र से ही विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू आज इंडिगो संकट पर 12 बजे बयान देंगे। डीजीसी ने आज 11 बजे इंडिगो के डेलीगेशन को बुलाया है, जहां आज एयरलाइन के सीईओ से पूछताछ की जाएगी। डीजीसी ने इसके लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है, जो अधिकारियों से पूछताछ करेगी। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें अलग अलग राज्यों की सरकार पर पिछले साल जारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हनन करने का आरोप लगाया गया। 2020 दिल्ली दंगों मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने की उम्मीद है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपने स्थायी पतों की जानकारी कोर्ट में जमा करने को कहा था। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम नहीं हो रही। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर घोटाले में उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने सत्येंद्र जैन और 13 अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी की चार्जशीट का दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्वागत किया। कहा, सत्येंद्र जैन समेत 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट से केजरीवाल सरकार में हुए बड़े घोटाले में आरोपियों को जल्द सजा मिलेगी। उम्मीद जग गई है। वीरेंद्र सचदेवा ने ईडी की चार्जशीट का काफी मजबूत इसे बताया। दिल्ली की द्वारका पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। 1 महीने के अंदर 130 विदेशियों की पहचान की, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। सभी विदेशी नागरिकों को एफआरओ में पेश कर दिया गया। और अगली खबर है कालिंदी कुंज से, जहां युवक की निर्मम हत्या की गई। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने मर्डर किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। घटना जेजे कॉलोनी की बताई गई।